वक्त जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस वक्त नित्यानंद शर्मा जी के बाद शिकायतकर्ता वकील एक और जुड़े हुए हैं और पंकज मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बताइए, आपने कहा डीजीपी तक आप लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये एक बड़े मास को ये पूरा का पूरा मसला सीधे टारगेट कर रहा है। आप पीआईएल पर भी जा सकते थे सीधे अदालत के सामने। देखिए, डायरेक्ट पीआईएल करना कहीं ना कहीं, जब तक मैं अपनी शिकायत को दर्ज नहीं कराता हूँ, क्या सरकार उसमें एक्शन लेने में, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है उस पर एक्शन लेने में अगर विफल होता है तो मुझे आगे जाना उचित मुझे लग रहा है। लेकिन अगर यह मामला सर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है, अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर कायदेशीर कड़क कार्रवाई अगर करती है तो पीआईएल दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीआईएल दाखिल करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको आपको उम्मीद क्या है, एक वकील होने के नाते कई मसलों को आप अदालत में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ये मसला कितना गंभीर है कि आपको डीजीपी तक खुद शिकायत ले जानी पड़ी? ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर आप देखेंगे कि 5 जुलाई 2025 को माननीय श्री राज साहब ठाकरे जी का जो संभाषण हुआ था, उस संभाषण के बाद में काफी सारे इंसिडेंट हुए और दिन ब दिन ये जो घटना है भाषा के नाम पर कहीं ना कहीं हिंसक रूप लेते हुए दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि खाली ये मुंबई में हो रहा है, मुंबई से सटे हुए जितने भी जिला है वहां पे भी यह मामला हो रहा है। ठाणे में हो रहा है, भिवंडी में हो रहा है, मीरा भाईंदर में हो रहा है, नासिक में हो रहा है। अब ये मामला पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा है। न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि महाराष्ट्र में रहने वाले परप्रांतीय जिस राज्य से हैं वहां भी लोगों के मन में द्वेष पैदा हो रहा है इन लोगों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर यह मांग है, जिसके ठीक है, लिए हमें डीजीपी तक जाना पड़ा। ठीक है। अब मैं रुख करूंगा अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ। नवीन दुबे जी मेरे साथ इस वक्त हैं। नवीन दुबे जी, भाषा के आधार पर जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, पहले तो मुझे बताइए कितना सही आप मानते हैं इसको। दूसरा ये कि अगर कोई भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से जरूर आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये थप्पड़ मारने वाले, वीडियो बनाने वाले कानून को जेब में रख चुके हैं। बिल्कुल राजीव जी, पहले तो मैं साधुवाद दूंगा नित्यानंद जी को और पंकज जी को कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और लीगल प्रोसेस की तरफ, क्योंकि लॉ के अधिकारी हैं दोनों लोग, तो बहुत अच्छा उन्होंने इनिशिएट किया। मैं साधुवाद देता हूँ। और दूसरी चीज, आप एक चीज देखिए, इस देश के अंदर विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न कल्चर का देश है। ये एक बहुत शानदार गुलदस्ता है तमाम चीजों के समावेश के साथ में। अब आप क्या कर रहे हैं वहां पर, ठाकरे बंधु वहां उस तरीके की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वहां की सरकार क्या कर रही है, आखिर किस चीज से डर रही है। आप हर चीज में केवल पॉलिटिकल माइलेज देखेंगे, पॉलिटिकल बेनिफिट देखेंगे, तो इस देश के अंदर तो कानून व्यवस्था और देश की जो समरसता का ढांचा है वो चरमरा जाएगा। क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी कार्रवाई करते हैं जो मिसाल बने और किसी और की हिम्मत ना पड़े किसी और के ऊपर कार्रवाई इस तरीके से गुंडागर्दी करने की। वहां खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दूसरी चीज, उनके सरकार में जो सहयोगी शिवसेना ठाकरे सॉरी शिंदे वाली है, वो क्यों मौन है? आप डिप्टी सीएम है भाई, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप बोलिए ना कि मनसे का विरोध करिए, बोलिए कि मराठी भाषा क्षेत्रीय भाषा है, उड़िया भाषा क्षेत्रीय भाषा है, बंगाल में बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, हर जगह की क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी तो समग्रता में सबको पिरोती है। हिंदी में तो किसी